6. So here the next tense is past indefinite tense. Okay, as I told you the sequence which I am going to follow आपको पता है, सारे indefinite पहले मैं पढ़ाऊँगी. तो this is your chapter 14 past indefinite. Okay, तो इसमें आपको affirmative से स्टार्ट करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट जो है ना वो मुझे सबसे ईजीएस्ट टेंस लगता है सारे 12 के 12 टेंसेस में, सबसे ईजी है. आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं सोचना, ज़्यादा आपको हेल्पिंग वर्ब्स डिवाइड नहीं करनी, एक हेल्पिंग वर्ब चलती है इनकी और सारे के सारे टेंसेस आराम से हो जाते हैं, सारे सेंटेंसेस आराम से हो जाते हैं. तो अफर्मेटिव लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसा मैंने कई बार बताया है, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि ओनली पास्ट इंडेफिनिट इज द टेंस हु हैड द वर्ब सेकेंड फॉर्म इन इट्स सेंटेंसेस. ठीक है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है. तो आप ये बहुत नोटिस पॉइंट पे इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सिर्फ, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट, वो भी अफर्मेटिव में. नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो वो भी नहीं आती. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है इसका. एग्जाम्पल देखेंगे, वह आगरा गया. ठीक, पहचान इसकी नहीं लिखी है मैंने इसमें, मैं ओरली बता दूँ. आ ई ए साउंड प्रोनाउंसिएशन साउंड निकलता है सेंटेंस की लास्ट में, तो आप पहचान लें. जैसे वह गया, वह आगरा गया, आ ई निकलेगा, वो गई. ठीक है, या वे गए, वे उन्होंने खाया, इस तरीके से. तो सबसे पहले वह की इंग्लिश हो गई ही. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी. जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट. सो वह ही वेंट टू, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, गो के किसी भी फॉर्म के संग टू लगता है. सो यहाँ पे वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा. एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तुम मुझ पर हंसे. सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट का मैंने दिखा दिया है, दोनों में ही सेम रूल जाएगा, कोई कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे इस टाइप का, सिर्फ आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है. तुम मुझ पर हंसे, यू, फिर लाफ्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लाफ की सेकेंड फॉर्म ऑन मी. ठीक, बहुत इजी है, आराम से समझ आ जाएंगे. नेगेटिव में ये भी बहुत इजी है, सब्जेक्ट लिया प्लस डिड नॉट, कोई डू नॉट नहीं, कोई डज नॉट नहीं, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं. डिड नॉट सारे सब्जेक्ट के संग लग जाएगा. डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे रिमेंबर करिए सेकेंड फॉर्म नहीं आती, सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है. सो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने पत्र नहीं लिखा, लेटर. लड़के कल नहीं सोए, लड़के प्लूरल है लेकिन लगना तो डिड है केवल, प्लूरल हो या सिंगुलर. द बॉयज डिड नॉट स्लीप, कल नहीं सोए, पास्ट की बात हो रही है तो सीधी सी चीज़ है, टुमारो तो आएगा नहीं, यस्टरडे आएगा. सो द बॉयज डिड नॉट स्लीप यस्टरडे. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की. तो ऑलवेज आई टोल्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव. फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, फिर इसमें मैंने लिखा है क्या से शुरू होने वाले वाक्य. ठीक है, तो सेम है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लग जाती है क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, यानी डिड पहले लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ भी मैंने लिखा है नॉट अगर दिया हो, क्योंकि इंटरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया है तो नॉट को स्किप कर देंगे. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, क्या वह रोया. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई डिड ऑफ इंटरोगेटिव, पहला है क्या वह रोया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले हमें चाहिए डिड. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सोचना ही नहीं है, डिड लग जाएगा. फिर आपका सब्जेक्ट है वह यानी ही, प्लूरल है, रोया है तो प्लूरल है, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर है तो ही आएगा. डिड ही, और रोने के लिए होती है वीप. क्राई भी लगा सकते हैं, वीप भी लगा सकते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कुछ भी नहीं है तो डिड ही वीप ही रहेगा. अगर नॉट वाला दिया हो इंटरोगेटिव में तो कैसे बनाएंगे. क्या तुमने उसे नहीं मारा, डिड यू नॉट बीट हिम. डिड लग जाएगा, तुमने के लिए आ जाएगा यू, और अगर नॉट दिया है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं. तो नॉट, डिड यू नॉट, मारने के लिए होता है बीट. मारना यहाँ पे पीटने वाला मारना. ठीक है, एक होता है वो जान से मार देना होता है, यहाँ मारा मतलब पीटा, तो बीट, और उसे के लिए हिम. ओके, तो डिड यू नॉट बीट हिम, क्या तुमने उसे नहीं मारा. ओके, अब हम सेकेंड टाइप वाले देखेंगे जिसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है. तो इसके लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला. क्या एक चीज़ डिफरेंट है, केवल क्वेश्चन वर्ड. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा जो सेंटेंस में पूछा गया है, प्लस डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. पूरा फॉर्मूला इंटरोगेटिव के फर्स्ट वाले फॉर्मूले जैसा ही है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे वह कहाँ गया, तो कहाँ जो वर्ड है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है और सेंटेंस के बीच में आया है, दैट इज़ वाई दे आर द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव.
तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमें पहले लाना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो पहले आ जाएगा वेयर, फिर आएगा हमारा डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी ही, और जाने की, गया मतलब जाना तो गो। तो वेयर डिड ही गो, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें ही अगर नेगेटिव आ जाए, नॉट लग जाए, तो वही फॉर्मूला, तुम कहाँ नहीं गए। सो वेयर डिड यू, फिर लग जाएगा नॉट और गो। ठीक है, तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गए हैं। अगर आपके कहीं भी इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है, सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड आउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू।